फरवरी 2026 दिन के रविवार को जिला के धरना स्थल पर हम एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा है सामाजिक संगठनों द्वारा। और ये यूजीसी बिल के विरुद्ध में ये धरना प्रदर्शन होगा और पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। इसका समय होगा 1 बजे से आपको 11 बजे से 3 बजे के बीच में जो है, ठीक ना। इसकी सूचना मैं लिखित रूप में जो अनुमंडल पदाधिकारी को भेज दूंगा और मैं उस दिन आह्वान करता हूं पूरे जिला के वासियों को, सवर्ण समाज को जो समान कैटेगरी में है, खास करके हम मुस्लिम समुदाय के भी लोगों को भी जो हमारे समान कैटेगरी में आते हैं, उसको भी मैं आह्वान करता हूं अपने हक हुक की इस लड़ाई में आप भी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दें और अररिया जिला के धरना स्थल पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। इस वक्त आरटीआई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट प्रसेनजीत कृष्णा जी हैं। क्या लगता है इस कानून का क्या असर पड़ना है समाज पर? देखिए, जातीय उन्माद को कभी भी प्राथमिकता नहीं दिया जाना चाहिए और हम लोगों का खास तौर पर मांग रहा है जो मेरिट को प्राथमिकता दीजिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का लोग हो, मेरिट को प्राथमिकता दीजिए। और ख़ास तौर पर जिससे जाति धर्म का द्वेष पैदा हो, इस तरीके का कानून को सरकार को लाने से परहेज करना चाहिए। और हमारा ख़ास तौर पर सरकार से ये मांग है कि किसी भी विभाग में हो, वहाँ पर आप मेरिट को जगह दीजिए। बहुत सारे मेरिट के लोग अपनी अपनी योग्यता लेकर के अभी सड़क पर टाल रहे हैं, तो उनको आप मेरिट के आधार पर जगह दीजिए ना। जाति धर्म करने से क्या भला होने वाला है देश का, तो इस चीज़ को स्थगित करना। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के पूर्व जिला प्रवक्ता शशिभूषण झा जी हैं। क्या कुछ कहेंगे इस बिल को लेकर? हम इस यूजीसी एक्ट का हम विरोध करते हैं। जब से ये मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से ये कभी मुल्ला को हिंदू से लड़ा दो, कभी अगड़ा को पिछड़ा से लड़ा दो, कभी हरिजन को स्वर्ण से लड़ा दो, उसी नीति पे ये चलती है। और इसमें 11 साल के दरमियान में ये सरकार इसी तरह का कानून लाकर आम जन को परेशान करती है। हम इस बिल का विरोध करते हैं। हम अपने स्वर्ण समाज की ओर से इस कानून का जब तक विरोध नहीं होगा, तब तक ये कानून पार्लियामेंट से वापस नहीं होगी। ये सरकार जो पूर्णतः फ्लॉप है, ये सबको बर्बाद करके रख देगी। ये अब समझने का समय है स्वर्ण जातियों को। उसको लेकर क्या कहेंगे? और आक्रोश भी काफ़ी देखा जा रहा है। देखिए, ये बिल जो है आपको काला कानून इसको कह सकते हैं आप। जो ये बिल्कुल विशुद्ध रूप में काला कानून है और जो हमारा आने वाले जनरेशन इससे तबाह हो जाएगा और लोग तबाह होकर के बच्चे बच्चियाँ जो है आपको सुसाइडल स्थिति में चला जाएगा। जिस ढंग से ये कानून को लाया गया है, हम लोग इसके लिए जो है अपना सरकार को चेताना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं जो आप इसको हर हालत में वापस लें अध्यादेश ला करके। जो है आज जैसे प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आपको इसको स्थगित किया गया है, मैं इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को दिल की गहराई से अपने समाज की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं जो उन्होंने ऐसे जो कानून है और जिसके लिए पूरे देश में जो है आंदोलन छिड़ा हुआ है, मरने मिटने के लिए लोग तैयार हो गया है, तो उन्होंने अभी त्वरित गति में स्टे लगाया है। लेकिन स्टे लगाने से नहीं होगा, इसको स्थगित समय अभी पार्लियामेंट चल रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं त्वरित गति में आप इसको जो है ये तो कोर्ट का काम था अभी स्टे लगाना, लेकिन आप जो है अपने स्तर से इसको आप वापस कीजिए, स्थगित करवाइए, इसको डिलीट करवाइए, नहीं तो पूरे देश तहस नहस हो जाएगा। हम समाज के जो हमारा बेटा बेटी है वो नहीं जानता है जात पात क्या होता है, जादव मंडल पासवान ऋषिदेव, ये नहीं जानता है। हमारा पोता आना हम लोग जनाने का प्रयास करते हैं। हमारा पोता पोती नायत नातिन जो हमारे समाज का है वो तो कहाँ से जानेगा। लेकिन ये कानून से आप जनाने की बात आप कर रहे हैं, जातीय भेदभाव करवाने की बात होगी। इससे देश के हित में, राष्ट्र के हित में ये अच्छा काम नहीं होगा। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सुरक्षा के लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया हूँ। मेरा समाज चिंतित हो गया, मुझे सुरक्षा चाहिए,
इससे हम लोग जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी पर मैं अपने समाज के कुछ लोगों से फ़ोन द्वारा, और जो वर्तमान में सवेरे से आते गए, जनों यज्ञोपवीत का अधीन है, इसलिए बहुत लोग फ़ोन से संपर्क किया, नहीं आ पाया। लेकिन हम लोग इसके लिए एक अहिंसात्मक जो है एक आंदोलन विरोध प्रकट करेंगे और सरकार को जिला के माध्यम से सूचना देंगे जो आप इसको जो है स्थगित कीजिए। जो है ये कहना है कि हम सवर्ण भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की अगुवाई की है। हमने समरसता को जन्म दिया, हमने भारतीय संस्कृति की हर हमेशा अगुवाई की है। लेकिन सरकार लंबे रेस के घोड़े को का पैर बांधकर एक लंगड़े घोड़े को दौड़ाना चाहती है, जो इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं अपने भविष्य को गर्त में नहीं डालना चाहता। मेरे बच्चे कल JNU में हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हैं, वे वापस आना चाहते हैं कि व्हाट कैन आई डू और नॉट, हम रहें या न रहें, कि हम आत्महत्या कर लें। मेरा तो भविष्य गया ही, मेरे आने वाले पीढ़ी का भी भविष्य गर्त में जाएगा। इसके लिए हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सहने वाले नहीं हैं, हम अगुवाई भी करेंगे। हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। हम सभी युवा मिलकर इस कानून का हमेशा विरोध करते आए हैं कि हमारे समाज में सभी युवा को एक मेरिट के आधार पे उससे सशक्तिकरण मिले, उसे कभी विमुक्त ना किया जाए। काले कानून लाकर हमारे समाज में हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से सभी समाज को लेके चला है, सभी को बसाने का काम किया है, ना कि उजाड़ने का काम किया है। हमेशा से बसाया है, चाहे वो नीचे जाति का हो या मिडिल क्लास का आदमी हो, सभी को बसाने का काम किया है, ना कि उसे विमुक्त करने का काम किया है समाज से, ना ही भेदभाव पैदा किया है। ये भेदभाव ये सरकार कर रही है। सरकार हम लोगों को विभाजित करने में लगी हुई है। हमारे बच्चे कल इस कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, वो दोस्ती नहीं करना चाहेंगे किसी समाज अन्य समाज के बच्चों से। अगर वो दोस्ती करना चाहेंगे तो वो डरेंगे, वो बिल्कुल डरेंगे कि हम अगर इससे दोस्ती करते तो कहीं हमारे पीछे ये कुछ कानून का दुरुपयोग ना कर दे। तो इससे क्या होगा कि हमारे आपस में भाईचारा में भेदभाव आएगा। भेदभाव के चलते जो है समाज में अराजकता फैलेगा, एक दूसरे से लोग लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। इसीलिए इस कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इसे तुरंत जो है तत्कालीन इस कानून को हटाया जाए, बंद किया जाए और हमें हमारे युवा को आगे बढ़ाने की उत्साह पैदा किया जाए। मेरा नाम कन्हैया झा हुआ। हम भड़गामा प्रखंड मुख्यालय से हैं। भड़गामा प्रखंड मेरा घर हुआ।